आज का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है वो गांधार आर्ट के बारे में है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि गांधार मूर्ति कला को संक्षिप्त व्याख्या करिए और इसकी विशेषताएं बताइए। आप देखो, ये समझिए कि क्वेश्चन में मेन फोकस है कहाँ। तो मेन फोकस है गांधार आर्ट की विशेषताओं पर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। गांधार आर्ट के बारे में तो संक्षिप्त व्याख्या करनी है, लेकिन इसकी विशेषताओं के बारे में हमें फोकस रखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो गांधार एरिया था वो कौन सा था। तो देखो, वर्तमान पाकिस्तान और इसमें कुछ अफगानिस्तान का भी इलाका है, और पाकिस्तान में भी जो पेशावर का इलाका है जिसे उस समय पुरुषपुर कहते थे, तो पेशावर या इस्लामाबाद के निकट प्राचीन टैक्सिला कहते हैं जिसे, प्राचीन नाम था तक्षशिला। तक्षशिला या अफगानिस्तान में बामियान, ये सब दोस्तों ये गांधार का एरिया था। कपिशा, पुष्कलावती, ये सारे इलाके ये गांधार के थे। अब आप देखिए, अब हम इंट्रो शुरू करेंगे इस क्वेश्चन का। देखो, इंट्रो में हम ये बता देंगे कि कुषाण पीरियड में गांधार एक ऐसा प्रदेश था, ऐसा बेल्ट थी, ऐसा एरिया था जहां एशिया की सभ्यताएं और यूरोप की सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती थी। यानी गांधार एक प्रकार से सभ्यताओं का संगम था, एशियन सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता। गांधार के पूर्व में भारत था, पश्चिम में यूनान, रोमन, ईरान और शक कल्चर्स थे, शक संस्कृतियां थी। तो ये पैराग्राफ बताने के बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और ये बताएंगे कि यूनानी जो कला थी इसके प्रभाव से देश के इस पश्चिमोत्तर भाग में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, कला की एक नई शैली जन्मी और पनपी जिसे गांधार शैली या गांधार आर्ट कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो शैली थी ये मुख्यतः प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये एक धार्मिक मूर्ति कला शैली थी, ये एक रिलीजियस स्कल्पचरल आर्ट थी, और इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो बामियान, तक्षशिला, कपिशा और पेशावर रहे। और कुषाण काल में ये कला अपने पीक पर थी, अपने जैनित पर थी, अपने चरम पर थी। तो ये बताने के बाद देखो, अगर आप चाहें तो एक कच्चे तरीके से एक मैप में आप इसके प्रदेश को शो भी कर सकते हैं, गांधार कला का जो रीजन है, जो क्षेत्र है। ये महात्मा बुद्ध की गांधार कला में बनाई हुई मूर्तियां हैं। फास्टिंग बुद्धा की ये प्रतिमा है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह पसलियां उनके शरीर से मिल गई हैं। तो आप इसको, विशेषताओं में हम इन सब का दोस्तों वर्णन करेंगे। तो मेन बॉडी में हम ये बताएंगे गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं में कि इस शैली में जो मूर्तियां बनी थी उन मूर्तियों के शरीर और हर एक अंग को वास्तविक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया। सेकंड पॉइंट ये बताएंगे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति जिसमें वह घोर तपस्या में लीन है और सूख कर काटा हो गए हैं, ये गांधार कला की अद्वितीय कृतियों में से एक है, जिसमें बुद्ध का पेट अन्न के अभाव में अंदर की ओर धंस गया और उनकी पसलियां और उनकी नाड़ी बिल्कुल मांस के सूख जाने से बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए कि मूर्तियों को आभूषण और वस्त्र आदि भी पहनाए गए हैं। कुछ मूर्तियों में आभूषण और वस्त्र भी पहनाए गए हैं जिसके कारण मूर्तियां बिल्कुल सजीव दिखाई देती हैं और बिल्कुल जीवंत दिखाई देती हैं और उनकी शोभा झलकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए कि ज़्यादातर मूर्तियां चिकनी मिट्टी की बनी हैं या स्लेटी पत्थर की बनी हैं और टेराकोटा से भी बनी हैं, टेराकोटा से भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि मूर्तियों में ऐसे कपड़े दिखाए गए हैं जिन पर सिलवटें हैं, सिलवटदार वस्त्र हैं। आप यहाँ इस मूर्ति में देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये सिलवटदार कपड़े हैं, ये देखिए ये सिलवटें पड़ी हुई हैं कपड़ों पर, ये देखिए। तो इसको हम यहाँ अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि सिलवटदार कपड़े मूर्तियों में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि अधिकतर मूर्तियां महात्मा बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है। गांधार मूर्ति कला है उसमें आध्यात्मिकता नहीं झलकती, उसमें भावुकता भी नहीं झलकती, अभाव है आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का और इमोशनैलिटी का। अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध के सिर पर घुंघराले बालों का गुच्छा ज्यादा बना है, केश जो है वो एक जूड़े के रूप में दिखते हैं और वे ऐसा लगता है जैसे आभूषण उन्होंने धारण किए हुए हों। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि गांधार कला के जो विषय है, जो विषय वस्तु है, वो तो लगती है भारतीय, लेकिन तकनीक जो है वो यूनानी लगती है। ये टेक्निक यूनानी है लेकिन विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर इंडियन है। आप महात्मा बुद्ध की बैठे हुए बुद्ध की आप पोस्चर देखिए, वो योगी की मुद्रा में बैठे हैं, योग मुद्रा में, तो वो भारतीय है, लेकिन तकनीक जो इस्तेमाल हुई है वो यूनानी लगती है। महात्मा बुद्ध को कहीं कहीं सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, कहीं कहीं चप्पल धारण किए हुए भी दिखाया गया है। और यूनानी प्रभाव के कारण गांधार मूर्तियों में बुद्ध अपोलो देवता के समान लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे अपोलो देवता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप ये बता करके अपने इस मेन बॉडी को समाप्त करेंगे कि गांधार कला के अंतर्गत जो स्तूप बने वो बहुत ऊंचे थे, अत्यंत ऊंचे स्तूप बनाए गए थे गांधार कला में।
और इतना बताने के बाद दोस्तों आप निष्कर्ष कर देंगे कि गांधार शैली को सर्वश्रेष्ठ बनाने में विदेशी प्रभाव के साथ साथ भारतीय तत्वों का मिश्रण था जिसने उसको अतुलनीय बनाया। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।